हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल के वीडियो में कुछ आवाज़ को लेके परेशानियाँ कुछ लोगों ने बताई हैं, इसीलिए उसी वीडियो को दोबारा से आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, जो किसी भी कुंडली के अंदर हम बात करते हैं भाव की और ग्रहों की। यदि किसी कुंडली में कोई भाव पीड़ित हो जाए, तो ऐसे स्थिति में उन चीज़ों को सँभाल पाना कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। आपके सामने ये जो एक जातिका की कुंडली है, इस कुंडली में शुरुआत में एक संतान प्राप्त हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद संतान की मृत्यु हो गई। दूसरे बार के प्रयास में फ़ॉल्स प्रेगनेंसी थी और अभी रिसेंट के अंदर ट्विन्स बेबी होते-होते फिर कहीं न कहीं नुकसान हुआ, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आई। तो अब चीज़ ये है कि जो कुंडली के अंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद कई बार रिज़ल्ट आते-आते रुक क्यों जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था कि संतान प्राप्ति जो है वो तकरीबन-तकरीबन 2023 में और शनि के गोचर के बाद, यानी कि 18 तारीख के बाद से नेचुरली हो जाएगी। किसी आईवीएफ और किसी सेकेंडरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ हद तक प्रिडिक्शन वहीं तक पहुँची, लेकिन बीच में कहीं न कहीं संतान उत्पन्न होने के मार्ग में ही कुछ अवरोध पैदा हुए। तो आज इसी चीज़ को फिर एनालाइज़ करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही। सबसे पहली चीज़ तो ये तय था कि यहाँ पे चुनौतियाँ आएँगी, इसीलिए सुरक्षा कवच के तौर पे गोपाल मंत्र जो होता है, संतान गोपाल मंत्र, वो प्रदान किया गया था। बावजूद उसके कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें लॉस हुई हैं। तो क्यों हुई हैं, इसका एक एनालिसिस देखते हैं। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहली चीज़, फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है चंद्रमा, वो जाके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब पंचम भाव में चंद्रमा बैठने भर से वो नीच राशि स्थित तो नहीं हुए। ठीक है, चंद्रमा को नीच स्थिति मानते हैं 3 डिग्री के आसपास। यहाँ पर चंद्रमा 23 डिग्री के ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का जो संबंध है वो बुध के साथ है, तात्कालिक शत्रुता में है। और बुध जो है वो कुंडली में कहीं ना कहीं 12वें भाव के और तीसरे भाव के अधिपति है, स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन जब कभी भी तृतीय भाव के स्वामी की बात हो तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी काउंट की जाती है, यानी कि हम उसे फंक्शनल तौर पे मैलेफिक मानते हैं। साथ ही साथ बुध की राशि में शनि के बैठने के कारण शनि का भी प्रभाव है, जो कि कुंडली में सप्तमेश, मार्केश और अष्टमेश भी है। इसलिए बुध का जो प्रभाव है वो भी यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी ज़रूरी बात कि जन्म जो है उसमें अगर हम देखें, सूर्य हैं 11 डिग्री के, चंद्रमा है 23 डिग्री के, दोनों में 12 डिग्री का फर्क तो है, यानी अमावस्या का दिन तो नहीं है, प्रतिपदा है। अब प्रतिपदा का जो दिन है उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, चंद्रमा जब सूर्य से तकरीबन 3 घर के फासले में रहता है तो कहीं ना कहीं वो पापी या पीड़ित माना जाता है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा उस भाव में बैठा है जहाँ वो नीच होता है, परंतु नीच नहीं है, लेकिन पीड़ित अवश्य है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा, जिसे हम अमावस्या का दोष जैसे कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति पंचम भाव पे बनती हुई नजर आती है। तो भाव सबसे पहले क्यों पीड़ित हो रहा है क्योंकि वहां पे एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह सूर्य, दूसरी तरफ एक सौम्य ग्रह बुध, लेकिन बुध इस कुंडली में कैसा है, फंक्शनल मैलेफिक। ठीक है, उसके साथ साथ चंद्रमा जो कि शुभ नहीं है। तो 3 ग्रह जो हैं वो सीधे सीधे भाव को प्रभावित किए हुए हैं। भावों पे यहाँ पे पीड़ा साफ शब्दों में देखी जा सकती है। अब देखिए एक स्थिति क्या है, सूर्य और मंगल के बीच में परिवर्तन है। जहाँ सूर्य और मंगल के बीच में अगर हम परिवर्तन की बात करते भी हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल अपने भाव में माना जा सकता है। लेकिन तब देखिए क्या स्थिति बनेगी, यदि पंचम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है उसमें मंगल स्थित हो जाए, चंद्रमा का तो नीच भंग हो जाएगा ठीक है, लेकिन अपने परम शत्रु बुध के द्वारा,
भाव और भाव का स्वामी भी पीड़ित होगा, नंबर 1। दूसरी तरफ शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की दृष्टि, इन दोनों ही दृष्टियों में भाव फंसा हुआ है। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो पूरा पंचम भाव है, संतान भाव है, ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आया हुआ है, जिसकी वजह से जितनी बार भी संतान उत्पत्ति के प्रयास हुए हैं वो आखिरी स्टेज तक अगर पहुंच भी रहे हैं तो भी संतान का नुकसान हो रहा है। इसी चीज में एक और चीज रहती है जिसे हम कहते हैं सहम। तो सहम को यदि हम इस कुंडली में देखें तो उसमें भी जो पुत्र का सहम है, संतान के लिए सहम है, वो है चित्रा नक्षत्र में। ठीक है। और चित्रा नक्षत्र का ये जो सहम है, ये भी इस कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित है शनि के द्वारा, क्योंकि शनि की मौजूदगी चित्रा नक्षत्र में है। 3 डिग्री पे पूरा एग्जैक्टली तो नहीं बैठे, 25 डिग्री पे बैठे हैं, इसीलिए कुछ हद तक चीजें होती हुई सी दिखाई देती है। लेकिन फिर वही बात है, शनि एक तरफ दुख के कारक ग्रह हैं, और इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो अष्टमेश होने की वजह से, सप्तमेश तो कुछ शुभ, लेकिन अष्टमेश चीजों को रुकावट देने का काम, अड़चने देने का काम करेंगे। वहीं केतु की मौजूदगी भी शनि की राशि में है, जिसकी वजह से शनि के ऊपर भी पृथकतावादी प्रभाव केतु का कार्य कर रहा है, जिसको साथ में रख के वो संतान सहम के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है। अब बात है दशा कैसी चल रही थी, कि संतान उत्पत्ति और फिर रुकावट की स्थिति पैदा हुई। तो जिस समय चर्चा चल रही थी उस समय सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर था। सूर्य संतान भाव के स्वामी के साथ, मंगल के साथ रिश्ता जोड़ के बैठे हैं, परिवर्तन योग के कारण एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो संतान संबंधित कार्य इन दशाओं में होना संभव था। शुक्र की यदि बात की जाए तो शुक्र भी कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य का संबंध क्योंकि कुंडली के पंचम भाव पंचमेश के साथ पूर्ण रूप से बन रहा है, इसलिए ये दोनों दशाएं, अंतरदशाएं जो हैं, प्रयास करती हुई नजर आती थी संतान प्रदान करने में। जहाँ तक दशा शिफ्ट हुई, चंद्रमा की बात हुई, तो चंद्रमा की दशा में आने से आप देखें तो चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा और तकरीबन प्रत्यंतर दशा, पूर्ण रूप से चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा मैंने आपको पहले ही दिखाया कि चंद्रमा का जो इस कुंडली में संबंध है वो बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र से है, जिसे हम गंडमूल नक्षत्रों में से एक नक्षत्र मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव है, गंडमूल नक्षत्र वाला प्रभाव भी इस कुंडली में कार्य करता हुआ नजर आया। और जब चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्रभाव आया, तो चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी बुध की वजह से कहीं ना कहीं 12वें भाव से नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हुई। ये चीज हमने अभी लगन कुंडली से देखी। अब इसी पंचम भाव को एक बार सूर्य और चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं। जब आप सूर्य और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो पंचम भाव के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि, पहला पाप प्रभाव फिर से खड़ा हो गया। षष्टेश भी है उस कुंडली में, वो 1 नंबर की राशि छठे भाव में आती है। शनि की भी दृष्टि कार्य कर रही है, जो कि फिर पृथकतावाद को दर्शाती है। इसी तरीके से जो पंचमेश बन रहे हैं गुरु, वो शत्रु राशिस्थ हो रहे हैं, परिवर्तन करके तो वो फिर भी एक ठीक स्थिति में आते हैं, लेकिन जब वो ठीक स्थिति में आते हैं उसके बाद केतु और सूर्य के मध्य पापकत्री अवस्था में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप कहें तो समझ में आता है कि सूर्य चंद्र कुंडली से भी पंचम भाव शनि से पीड़ित है, राहु की दृष्टि से पीड़ित है, और मंगल की दृष्टि से भी पीड़ित है। कोई भी शुभ ग्रह सूर्य और चंद्र से पंचम भाव या पंचमेश को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। जो पंचमेश गुरु हैं वो एक तरफ शनि और सूर्य के मध्य पाप कत्री में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यदि वो परिवर्तन कर भी लें तो केतु और सूर्य के मध्य फिर पाप कत्री अवस्था में आने की वजह से चुनौतियों को उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर चीज आपको समझानी थी वो यही, कि यदि किसी कुंडली में लगन कुंडली से भी और सूर्य चंद्र कुंडली से भी, क्योंकि तीनों ही कुंडलियों की महत्ता है, उससे कोई पर्टिकुलर भाव पीड़ित हो रहा हो और खासकर क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में वो भाव अपने फल करता भी है तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि जो
ऐसे तो 62 सहम होते हैं, लेकिन हमारा जिस पर्टिकुलर पर्पस से चार्ट एनालिसिस हो रहा है, उसके सहम के ऊपर प्रभाव कैसा है, गोचरीय प्रभाव भी, और साथ ही साथ आपका जन्मकालिक प्रभाव भी उसके ऊपर देखना अनिवार्य है, क्योंकि उन ग्रहों का कोई ना कोई प्रभाव उस जुड़ी हुई वस्तु के साथ अवश्य आपको जीवन में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।